हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? इफ़ यू आर न्यू ईयर, आई एम राजवीर सिंह, अ कैट एस्पिरेंट एंड मेरे भैया की शादी है तो मुझे उसमें जाना है। मुझे वहाँ 4-5 दिन रुकना पड़ेगा। मेरे घर चल रही है पैकिंग। मैं सुबह उठ गया था 8 बजे और मैंने फिर पिया पानी, क्योंकि बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो अच्छा रहता है। एंड आपको मैं दिखा दूं, मेरे घर पैकिंग चल रही है। मम्मी पैकिंग कर रही है कपड़ा, क्योंकि आज हमें रात में निकल जाना है। आज मुझे अपनी क्लास भी करनी है। पता नहीं मैं 4 दिन क्लास कैसे कर पाऊंगा। बैकलॉग बाद में लग जाएंगे तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं इन लोग की पैकिंग देख रहा था। मैं तो मेरे कपड़े कम थे तो मैं बाद में ही पैकिंग कर लेता हूँ। फिर मैं बैठ गया पढ़ने। एंड आज मुझे क्वांट्स का क्लास करना था तो मैं बैठ गया क्वांट का क्लास करने। एंड आज का टिप्स ये रहेगा ना कि आप कंटिन्यू 5 घंटे मत पढ़िए। जैसे होता है ना, टॉपर बच्चे बोलते हैं 5 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया। वैसे अभी स्टार्टिंग में वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मैक्स 3 घंटा बैठिए और 3 घंटा भी कंटिन्यू मत पढ़िए। 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 10 मिनट के ब्रेक में आपको जो करना है करिए, खाना खाइए या फिर मोबाइल चलाइए या फिर कुछ भी करिए 10 मिनट। फिर थोड़ा पैरा सीधा करके फिर बैठिए 50 मिनट, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। ऐसे करके तीन टाइम में पढ़िए। 3 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उठिए, खाना खाइए, घूमिए या फिर अपना काम करिए। ऐसे 3 घंटा कंटिन्यू 3 घंटा मत पढ़िए। 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक। तो ये सब पढ़ने से थोड़ा सही रहता है, मतलब माइंड फ्रेश भी रहता है और कंसंट्रेशन भी बना रहता है। और मेरे साथ ये बहुत पहले से प्रॉब्लम होती है। मैं मोटिवेट होके पढ़ने बैठता था 3 घंटा 4 घंटा, एक दिन पढ़ता था, 2 दिन पढ़ता था, तीसरा दिन बहुत बोरिंग लगता था, बहुत नींद आने लगता था। आज मेरा क्वांट का क्लास था तो मैंने क्वांट के क्वेश्चंस किए। पहले उसके तो क्लास करनी पड़ी थी मुझे, फिर उसके डीपीपी सॉल्व किए तो डीपीपी सॉल्व नहीं हो रही थी। तो मैंने क्लास में ही से ही क्वेश्चंस कुछ उठाए और उसको करने लगा। दो घंटे क्लास करने के बाद और 1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लग गई थी बहुत तेज भूख। तो मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, क्योंकि मम्मी पैकिंग कर रही थी। तो सब्जी मैंने ही बनाई थी, एकदम चिकन की तरह बना था सब्जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एनिमे लगाया और खाना खा लिया। फिर मैं बाहर बैठ गया थोड़ा धूप में। धूप अच्छा, बहुत दिन बाद धूप निकला था तो मैं बाहर बैठ के धूप लेने लगा। मम्मी खा रही थी एंड फिर मैं आ गया मम्मी के साथ शॉपिंग करने। मुझे भी अपने लिए कपड़ा लेना था। एंड इस स्टैचू के भी 2 गर्लफ्रेंड्स है यार, क्या लाइफ है। कोई बात नहीं गाइस, ये रिलायंस में मैं आया था। यहाँ पे वॉच की कलेक्शन बहुत अच्छी थी। मम्मी ने कुर्ता दिया था, मैं कभी कुर्ता पहना नहीं हूँ, बट मम्मी बोली कि पहन के ट्राई करो, अगर अच्छा लगे तो ले लेना। तो आप लोग बताइए कमेंट में कैसा लग रहा हूँ। मैं लग रहा है जैसे नेता हूँ, चुनाव में उठने वाला हूँ। आप लोग वोट जरूर दीजिएगा। फिर मैंने एक मरून शर्ट पहना। मैं ज़्यादातर व्हाइट एंड नहीं तो ब्लैक शर्ट पहनता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा यूनिक कलर उठाया था मरून। तो कैसा लग रहा है मुझे तो पता नहीं है। मम्मी और अन्नी को सही लग रहा था कलर, तो मैंने कुर्ता को कैंसिल किया और ये शर्ट लेने का सोचा कि हाँ ये शर्ट ले लूँगा। एंड यहाँ पे मेंस के लिए अच्छी कलेक्शन थी। यहाँ पे शर्ट से लेके सूट से लेके स्लीपर सब कुछ अच्छा था। तो मैंने यही डिसाइड किया कि यही ले रहा हूँ, क्योंकि क्या ही कुर्ता लूँ। कुर्ता मैं ज़्यादा पहनता भी नहीं हूँ। एंड ये मेरी 1 महीने की बॉडी है भाई गाइस, जैसे देख सकते हैं अभी बन रही है धीरे धीरे। पोजिंग अभी सीखना पड़ेगा मुझे थोड़ा बहुत। तो मैंने बिलिंग कराया और दुकान के बाहर आ गया। मुझे बिलिंग के साथ साथ कूपन भी मिला जो 14 फरवरी से एप्लीकेबल है, मतलब वैलेंटाइन डे के दिन से एप्लीकेबल है। पता नहीं कि आगे जाके क्या कर दूंगा। फिर मैं आ गया अपनी बाइक सर्विसिंग कराने उन लोगों का घर छोड़ के, क्योंकि मुझे अपनी दीदी को लेने भी जाना है। मेरी दीदी फिर से 2 दिन बाद आ रही है। ये गए हुए 2 दिन नहीं हुआ, आ गई, कूद के आ गई। फिर मैं चला गया एक सैंडल लेने जो मम्मी को बहुत पसंद था, बट इसकी प्राइस बहुत हाई थी तो मम्मी ली नहीं प्राइस की वजह से। तो पापा मुझे कॉल करके बोले थे कि जाओ मम्मी को गिफ्ट दे देना, मेरी तरफ से मैं पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने इसको पैक कराया अच्छे से, दुकान ले जाकर, और मम्मी के लिए मिठाई भी लिया। मम्मी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, फिर मम्मी को ला के दे दिया। मम्मी को एहसास हो गया था कि हाँ ये स्लीपर पापा भेज दिए। उस टाइम मम्मी पापा से ही बात कर रही थी तो मम्मी बहुत खुश थी। मम्मी को लग रहा था कि मैंने ये लाया है, तो मम्मी आके मुझे गले लगा ली। बट मैंने बताया कि मैंने नहीं लाया, पापा ने भेजा था। मैंने बस पैकिंग कराया और लेके आ गया। और ये 2 घंटे तक चली थी छत पे स्लीपर पहन के कि हाँ स्लीपर आ गया मेरा, मैं ये पहनूंगी शादी में। फिर हम लोग शाम में मेला घूमने आ गए, क्योंकि हम लोग अभी तक आए नहीं थे गोरखनाथ। हम लोग बाहरी बस घूमे थे। सोचे कि मेला घूमने आ जाए। जैसे कि आप सीन आप देख सकते हैं, यहाँ का लाइटिंग कितनी अच्छी लगी हुई है। यहाँ पे स्लीपर फेंका हुआ है। आपको जब भी मन आए, जब भी स्लीपर चेंज करने का मन करे, आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप जो मन करे वो पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। एंड यहाँ पे भीड़ भी बहुत अच्छी लगी हुई थी। मम्मी को यहाँ कुछ का सामान लेना था कि शादी का, जैसे चूड़ी हो गया या फिर कोई पर्स वर्स हो गया, इस टाइप में कुछ लेना था उनको।
तो मैं भी उनके साथ आ गया था घूमने के लिए। मेरा उतना मन नहीं करता है मेला घूमने का, बट मैं आ जाता हूँ, कोई अगर साथ आता है तो ऐसे घूमने। तो ये लोग सामान खरीदने लगे और मैं ऐसे ही घूम रहा था, देख रहा था किस किस चीज़ की दुकान है। हर चीज़ की दुकान थी, कप प्लेट से लेके फूड की दुकान भी थी जहाँ पे बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें बनी हुई थी। और ये अचार का स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पे हर टाइप का अचार पड़ा हुआ था, जैसे आप देख सकते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है गाइस, पता नहीं आपकी क्या हालत हो रही है। इसके ऊपर कैंडी रखा हुआ था, बहुत मीठी मीठी कैंडी थी। ये तो मेरे बचपन में मिला करती थी, बट अब तो पैकेट में मिलती हुई महंगी महंगी। ये जेंट व्हील है, इस पे मैं नहीं बैठता हूँ ऐसे ही क्योंकि मन नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि डर के वजह से नहीं बैठता। ये मेरे सब्सक्राइबर मिल गए थे कुछ वहाँ पे, फिर आज तक मुझे इस पे बैठने नहीं देगा। मैं आज भी ट्राई किया बैठने का, बट अंकल ने मना कर दिया, बोला कि तुम बहुत बड़े हो गए बाबू। मैंने बोला कि अंकल दिल तो बच्चा है ना, बैठने दीजिए। फिर मैं उसके आगे आगे मैं पूरा मेला घूम रहा था। मम्मी मेरी झूला झूल रही थी और मैं फिर नीचे, सब लोग झूला झूल रहे थे और मैं बस नीचे खड़ा था, इन लोगों को देख रहा था और सारे झूलों को ध्यान ध्यान से देख रहा था कि कौन सा झूला कैसे वर्क करता है, क्योंकि मुझे झूला खेलना ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर मैं आ गया रिंग के सेक्शन में, मुझे रिंग काफ़ी पसंद है। एक रिंग मैंने ट्राई की बट वो मेरे फिंगर में फंस गई, वो निकल ही नहीं रही थी। मैंने साबुन में लगाया तो भी नहीं निकला। तो अंकल से मैंने बोला अंकल नहीं निकल रही, क्या करूँ? तो अंकल ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ले जाओ। वैसे ही अंकल मुझे फ्री में देना चाहते थे, बट मैंने सोचा क्या ही फ्री में लूँ। तो मैंने उनको पैसे दे दिए। उसकी रिंग 30 रुपये की थी। बोले अंकल की मिरर की है, कभी हाथ तेज से मारोगे तो टूट जाएगी, कभी दिक्कत हो ऐसा फंसे वैसे तो ऐसे किसी लोहे पे मार देना हाथ तो टूट जाएगा ये रिंग। तो मैंने बोला ठीक है अंकल, देखा जाएगा जैसा होगा। फिर मैं आ गया की तरफ, तो थोड़ा सा रात हो गया था, यहाँ पे थोड़ा खाली खाली हो गया था, कोई दुकान बंद भी हो गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। फॉग आने लगे थे एंड मंदिर धीरे धीरे बंद हो रहा था एंड हम लोग की शॉपिंग भी पूरी हो गई थी। एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें महंगी मिलती हैं। अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो महंगी चीज़ें मिलेंगी, टेस्ट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वैसे यहाँ की लाइटिंग काफ़ी प्यारी लगी मुझे, लाइटिंग बहुत अच्छी हुई थी। यहाँ पे लग रहा था जैसे अयोध्या आया हुआ मैं। एंड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बहुत है। यहाँ भी VIP वाली लाइन है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता VIP वाली लाइन बनती क्यों है। फिर मैं आ गया घर एंड घर आके खाना खाया मैंने। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू। एंड इफ यू लव द वीडियो गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। घर आने के बाद मैंने की थोड़ी सी वर्कआउट, क्योंकि हमें निकलना था, हम लोग का ट्रेन थी आज रात में, तो हम लोग निकल गए अपने बैग पैक करके। एंड हम बाहर कुछ खाने के लिए रुके हुए थे क्योंकि हम लोग की ट्रेन थोड़ी लेट थी। तो हम लोग प्लेटफॉर्म के पास आ गए। यहाँ हमारे पहचान के कुछ लोग मिल चुके थे और यहाँ मूवी की खतरनाक शूटिंग चल रही थी। ये छपरी जैसे आप देख सकते हैं, ये कभी सुधर नहीं सकते, पता नहीं इनके पास इतनी कॉन्फिडेंस आती कहाँ से है। फिर हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई तो हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ निकल गए थे। एंड यहाँ बहुत भीड़ थी क्योंकि सब लोग कुंभ घूमने जा रहे हैं, वहाँ स्नान करने जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत भीड़ थी। हम लोग पहुंच गए थे, ट्रेन बहुत लेट थी, हम लोग 1 बजे घर पहुंचे थे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितनी रात हो गई थी। तो बाबा जी लेके आए थे हम लोग की कार, तो हम लोग कार में बैठ के घर के लिए निकले थे। अब कल हमें जाना है शादी में एंड मैं कल की ब्लॉग डालूंगा। थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।